अस्पताल में भर्ती तो करा दिया। तो भाई साहब वो डॉक्टर बोले तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में। भाई साहब तुम्हारी पत्नी पेट में लड़का था, वो लड़की का सर फट गया है, 10,000 जमा करो। इसलिए मैं भाग के आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दूं 10,000 जमा करो। क्या कहा? बच्चे की जान खतरे में? हाँ भैया, पेट में बच्चा मर सकता। 10,000 जमा करो, उसके बाद इलाज चालू होगा। पैसे तो नहीं है भाई साहब। पैसे नहीं है? नहीं। ऐसा करो भाई साहब, दूसरी हॉस्पिटल में जाओ, आप एडमिट कीजिएगा, ठीक है ना? मेरे भाई अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुरंत जमा न कर देता। 10,000 बड़ी रकम है, मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम दोनों से तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। अरे डॉक्टर साहब हमारे पड़ोसी हैं। हाँ, लगाने की बात नहीं भैया, सिर्फ हमें 2 घंटे की मोहलत दे दीजिए। बात करिए कि मैं 2 घंटे बाद पैसा लेकर आ जाऊंगा भैया। अरे भाई साहब, हाँ। ऐसे मरीज जाते चूतिए बना भाग जाते हैं यार। नहीं, वो जो बच्चा है हमारी जान है। वो लड़की भले ना मेरी बहन, किसी की तो होगी बहन बेटी। पागल, एक मिनट सुन तो लो भैया। मालिक ने सबको बहन बेटी दिया है, अगर वो ठीक हो जाएगी तो कौन सी आफत की बात है। लेकिन तुम कोड़ी में भाग जाओ, कौन तुम्हें पैसा देगा? यही प्रेम नगर में हमारा भाई रहता है। मैं सिर्फ कोड़ी में पैसे से नहीं लाचार हूँ, मेरे पास सब कुछ है भैया। प्रेम नगर ये पटना के करीब में भैया। हाँ, घबराओ नहीं, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा भाई साहब। भैया देखिए, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो हम अपने शरीर का खून बेच देंगे भाई, लेकिन अपनी पत्नी की जान बचाएंगे। हम मर जाए इसकी चिंता नहीं हमें, बस डॉक्टर साहब से ये कहना कि बच्चा न मरने पाए, नहीं रेखा को कुछ होने पाए। भाई साहब हम बहुत जल्दी वापस आएंगे भैया। कहाँ रे कुकुर हुआ? कहते हो गया तोरे घरे कल रात मारा भैया आ गया भाजी। हाँ, गलती होगी ना, जात रहे बिना आए पीते ना। देख अरे काम भागे तोरे भैया आ गया है ना। हां भाई गया, देख खाना बना ले तो कर भैया का नहीं आए कहूं घूमे क्या। चल ठीक है, थोड़ी देर खाना तो चाय लेके आओ। मुन्ना नहीं दिखाई दे रहा, ये तो बहू है, इससे बात करोगे तो सिर्फ गाली देती है। कोढ़ी के सिवा तो कुछ इसके जबान से निकलता नहीं, से क्या बात करो। जेठ जी, क्या बात है जेठ जी? मुन्ना कहाँ? घर पे तो आए लेकिन कहीं काम से गए हुए हैं। यहाँ पर नहीं गया? हाँ, कोई बात नहीं बहुरानी, खाली राहुल से ही काम था, हम चले जाते हैं। नहीं जेठ जी, आपको मेरी कसम जेठ जी, आखिर क्या बात है जो आप केवल अपने भाई से ही बताओगे, मुझसे नहीं बताओगे? क्या हुआ जेठ जी? अभी अभी तो आप घर से गए और तुरंत वापस आ गए, क्या इसका कारण मैं नहीं जान सकती हूँ? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जान सकती हो, लेकिन मेरा हमारे भाई की रह बात हो नहीं पाएगी। जेठ जी मैं समझ रही हूँ। हाँ। उस दिन बंटवारे के दिन जब हिस्से की बात हो रही थी, मैं आपको उल्टा सीधा बोल दी थी और दीदी जी को उल्टा सीधा बोल दी थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरी गलती माफ कर दो जेठ जी। और बताओ क्या बात है, आखिर आप इतने उदास क्यों हो जेठ जी? इसका मतलब बहुरानी तुम बदल दिया अपने आप को। हाँ जेठ जी। चलो ठीक है, अगर इसी तरीके से बात करो, बड़ा छोटा अगर समझो तो ये तो अच्छी बात है। बहुरानी, हाँ, रेखा का एक्सीडेंट हो गया है। दीदी का एक्सीडेंट हो गया है? हाथ टूट गया है उसका।
में चोट आई है, खतरा है बच्चे पर। अगर पेट में बच्चा मर जाएगा तो रेखा भी मर जाएगी। जिस गाड़ी से जा रहा था उसके सामने एक पागल लड़की आ गई, उसका सर फट गया है। डॉक्टर का कहना है कि 10,000 रुपए चाहिए पहले। बहुरानी देखो, अगर तुमने सारी बात को भुला दिया तो हम तुमसे भीख मांगते, हमें 10,000 रुपए दे दीजिए। आप मेरे आगे हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदगी महसूस मत करवाइए। शर्मिंदगी की बात नहीं है बहुरानी, रेखा की जान खतरे में। अगर हमारा बच्चा है तो तुम्हारा भी तो बच्चा है, क्यों नहीं जान बचा लो बहुरानी। जेठ जी वो तो घर पे आए हुए हैं, लेकिन किसी काम से बाहर गए हुए हैं। मैं उनके पास फोन लगा देती हूँ, शायद आने में देरी भी हो जाए। मैं उनके पास फोन लगाती हूँ, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, फोन 10,000 रुपया नहीं, वही 20,000 रुपया दूंगी, चिंता मत करिए। लगाओ लगाओ बहुत लगाओ, बड़ी अच्छी बात है भाई। हेलो, हाँ रंजन भैया, अरे आप बहुत जल्द घर आ जाइए। आपके पास कुछ पैसे हैं? ज्यादा नहीं, केवल 20,000 रुपए चाहिए। अगर ना हो तो निकलवा करके तुरंत आइए, बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ, किसी को देना ही है। आप आओगे तो खुद देख लोगे, जल्दी आना। 20 मिनट में? ठीक है 20 मिनट, आधे घंटे में आ जाना। ठीक है, फोन रखती हूँ, जल्दी आना। 20 मिनट में आ जाएगा मुन्ना? हाँ तो 20 मिनट कह रहे हैं, लेकिन मैं आधे घंटे मान ले रही हूँ जेठ जी, आधे घंटे में जरूर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने 2 घंटे की मोहलत ली है, आधा घंटा इधर निकल जाएगा। लेकिन जेठ जी जब ये घर पे आते हैं तो कोई काम होता नहीं है। अच्छा, छुट्टी ज्यादा नहीं मिलती है, चले जाते हैं। एक बहुत जरूरी काम घर में पड़ा हुआ है, बहुत जरूरी काम। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए तो काम हो सकता है जेठ जी। बहुरानी घबराने की बात नहीं है। अरे मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं काम से नहीं घबराता, लेकिन मैं तो कोई काम कर नहीं पाता। मैं अपने हाथे से खा पी नहीं सकता, पानी नहीं उठा सकता, तो तुम्हारा काम कैसे कर पाऊंगा बहुरानी? इतना कमरा बनवाए थे यहाँ, एक तो कमरा में लाइट नहीं लगवाए हैं। अच्छा, पीछे वाले कमरा में काम हुआ, लेकिन बड़ा अंधेरा रहा तो डर लगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं काम कैसे करूँगा? आप केवल खड़ा रहा, बाकी सारा काम तो हम खुद ही करेंगे। केवल खड़ा रहा बस, वही ढेरी लगे रहा बस। पीछे कमरे में, पीछे वाले में जिसमें लाइट नहीं है, लाइट कामना उना नहीं, बरामदोर लगवाए हैं बस। और मैं खड़ा रहूंगा, सारा काम कर लोगे। केवल तो खड़ा रहा, हिम्मत बनावा बस। कैसा काम है ना वकील साहब, कैसा काम है कि मैं खड़ा रहूंगा, काम हो जाए? काम बताओ जरा सा। बताइए। हाँ बताओ। सुनो हमारा, ये काम है। खड़े हो बताओ, खड़े हो जाओ। तो बुरा नागिन बन गई है। बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनो।
सत्यता मेरी सत्यता नहीं बहू अपना मैं समझता था बहू रानी। हाँ ये हो सकता है तुम्हारा ख्याल बदल गया हो, ख्याल बदल गया है? लेकिन तुम तो जैसी की तैसी रही है? तो हाँ क्या दिक्कत है अब? तो का पैसा मिल जाए जितना चावल भी इतना ही 50 दे दिया चोरी से। जितना देना था तुमने दे दिया और मैं ले लिया। हाँ मैं समझ गया कि तुम अच्छी औरत नहीं हो। अभी अभी तुमने कहा कि उस बात को मैं भूल गई हूँ। बताओ हमारे बच्चे की जान खतरे में है, हमारी पत्नी अस्पताल में है, जब तक पैसा नहीं जमा करूंगा तब तक काम नहीं होगा। अरे उस सब तो होत रहा है, लड़कियां दूसरा होगी कहा लड़कियां चिंता करेगा। सुन रहे हैं आप लोग? तो एक लड़के पैसा ना हम तक अब 6 महीने में दूर पैदा कर 6 महीने में 2 बच्चे पैदा कर दो। आपका जोड़ो होई वही ने। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी तो तुम कह रही थी कोढ़िया मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना। अपने कहा तो दीदी नहीं शंका जाती है प्यार से बात कर ले इसका क्या रे खबर खरा भाई काम कहा था जब तू हमका देखा था इसे गोर गोर तो हाथ कौन मनना का नहीं मन तो बहुत कहा तुम्हारा, एकदम हमारा बोल के देखते ना क्या करूं बहू रानी, हमारा बहुत मन कह रहा है, लेकिन अपने हाथों से कुछ ये ईंटा उठाओ जरा से। उठा बहू बताऊंगा। अरे उठा तो दो, दे दो बहू दे दो। ला 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 क्या कर रहे क्या मेरे पास आओ बहू रानी। आ जाओ आ जाओ। भाई जो बैठा कर रहे हो आओ आओगी तभी तो बताऊंगा। अगर मेरा हाथ ठीक होता तो तेरी गर्दन काट देता है। तुझे मालूम है बहू का मतलब क्या होता है? जैसे छोटी बहन है? एक गलत समझाता मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मतलब ये मैं सब कुछ कर सकता अपने भाई के साथ, इतनी बड़ी गद्दारी नहीं। चला हुए किनारे वाले घर में तू खड़ा ना, सारा काम ये खुद ही कर ले। हमारा मतलब हर एक मुर्गी घर में काट उतना ठीक है। अरे वकील साहब समझाओ भैया, समझाओ इन्हें, पागलों जैसी बात कर रही है। अरे समाज पर क्या असर पड़ेगा कि एक बड़ा भाई अरे का समझाया। देखो बोल रहे हैं मैं पैसा लूंगा ना, मैं तुमसे बहस करूंगा। मैं यहाँ एक बात अब सुन, इतना कमजोर मेहरारू से समझा जाना आदत तो मेहरारू जाल फंसा हमारे पास सीधे माला ना टेढ़े बहुत पछतावा। देखो हाँ। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। हाँ। ये वक्त हमारे बच्चे की जान खतरे में बहू ना रेखा परेशान है, मेरा इंतजार करती होगी, भी होश में नहीं है। हमको जाने दो। क्या चला जा कहा मातारी दूती और जाग दिखावा। ये पागल हो गई। तो क्या सारे वाह भैया बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप। हराम जाते मैं समझा मेरा भाई को ही डॉक्टर से बात किया था कि इलाज करवाऊंगा भैया का अपने, मेरे भैया ठीक हो जाएंगे। लेकिन हराम खोर कुत्ता कमीना साले तू इतना बड़ा गद्दार है, अपनी बेटी जैसी बहू के साथ इतना खिलौना काम कर रहा था। अगर आज मैं वक्त पर ना पहुंचता छोटू तो ये हरामखोर न जाने क्या कर देता। हमारे साथ अरे भौजी खाली ना हो हमारे साथ कुन्ना सब फोल्ड है। ये भगवान कैसे पलटवा पलट गया। अपनी साड़ी को बांध लो, राजकेली साड़ी को बांधो। राजकेली
संभालो अपने आप को। आप कैसे संभाले? हाँ? छोड़े आगे। हमें देख रहा है धोती उती खुल गई है। बांध लो इसे, बांध लो। ये बताओ, ये कैसे आ गया यहाँ पर? रीना कैसे आ गया? आगे कहीं जाना है, बड़ी मुसीबत पड़ी गई। से मना के दोनों पर आने, लेकिन माने नहीं। रेखा लिया जात रहे तोरे भौजाई के लिया गए मैया कोनो पागल लड़की आ गया ऑटो सामने एक्सीडेंट हो गया। धान हमारे पास कहा था कि हमको कुछ पैसा चाहे, तो लगे फोन लगाया कि नहीं 20,000 रुपया भी। हाँ फोन तो लगाई थी। 10,000 मांगे, हम कहे 20,000 रुपये दे। अच्छा, आप कहे कि आधा घंटा समय लागे। अच्छा हाँ यही तो बताया मैं, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई मुझे। एक्सीडेंट भाई, एक्सीडेंट भाई बाद बड़ी प्यास लागे। हाँ, सही है, सही है। हमके तानी पानी लेता आई हाँ, वही के रे बाबा जयंती में लड्डू हाँ। पाए रहे। अच्छा वही लड्डू ये रखे रहे उधर, वही रखे रहे गड़िया में। हाँ, हमके जाए निकाले, जैसे गाड़ी गेट खोले हाँ। लड्डू निकाले बिना वहाँ रहबे न बात इधर डेरा बक्सों दहिना। अच्छा घर में रख दिया था बक्से में। ये सोचल गाड़िया में चिवटी लग जाए, हाँ। गाड़िया में चिवटी लगे बिना लड्डू बक्सों धर दिए। और जैसे हम बक्सा ताला खोले बिना निहुरे पीछे पीछे ना हुए, हम देखी न पाए। जैसे बक्सा ताला खोले बिना निहुरे रंग लग भैया, कैसे हमार करिया। मिठाई मिठाई खबर रोटी मतलब तारा तारा बिना नहीं हुआ कि सारा तारा तो रहेगा। अब अरे मारा तार गुलाब गुलाब फैला जाओ। हमको अब टेम्पो फाड़ना उसे मतलब तुम मीठा लाने गई थी इनके लिए। काम ना कर दो। हाँ 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 हाँ। पता ही ये सोनू क्या देखा था, ये सब हिलता ही नहीं कैसे। बाप रे। इसकी इतनी बड़ी हिम्मत। छोटे हाँ? तो मैं समझदार आदमी हूँ, थोड़ी बात सुनो मेरी। क्या समझदार हूँ, क्या बात सुनूं? क्या मेरी पत्नी झूठ बोल रही है? ये सच बोल रही है, फिर भी तुम सुनो। सुनाओ। भाई होने के नाते बात सुन लो। अच्छा भाई होने के नाते सुनाओ, सुनाओ। बस एक ही बात बोलूंगा, बताओ। जब मैं अपने हाथों से पानी नहीं पी सकता तो इसकी साड़ी कैसे खोलूंगा? जब अपने हाथों से गिलास नहीं उठा सकता तो इसी जमीन पर कैसे पटक सकता हूँ? मुन्ना मेरी तरफ देख, औरत को छोड़, ये औरत ठीक नहीं, ये जालिम औरत है। तुम बताओ कितना दिन हुआ तुम्हारी शादी हुई? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अगर औरत तुम्हारे पास सो रही है तो उठने के बाद बेकैया चलती है? नहीं, बेकैया नहीं चलती, इस ड्रामा कर रही है। मैंने इसे छुआ है, बेकैया चल रही है, बता रही है तुम्हें, बेवकूफ बना रही है, हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई लगवा रही है। ये औरत ठीक नहीं है मुन्ना। हमने सिर्फ से भीख मांगा कि 10,000 दे दे, हमारे बच्चे की जान खतरे में। हम छोटे भगवान की कसम खा के कहते, हम झूठ नहीं बोल रहे। तेरी भाभी के पेट में बच्चा बहुत सीरियस है, अगर वो मर गया तेरी भाभी भी मर जाएगी। बस तुम्हारे भैया आते होंगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती चिड़िया चले तो दिखाऊंगी। अपने हाथ से साड़ी खोला और मेरे गमछे को पकड़कर मेरी तरफ खींच लिया। मैं दोनों हाथ साइड साइड में रख के खाली टेका हुआ हूँ, मैं इसके ऊपर गिरा था। मुन्ना मैं क्या समझ गया। आप सच बोल रहे हो भैया, आप सच बोल रहे हो भैया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया, झूठ नहीं बोल रहे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा, भाभी आपको कुछ नहीं होगा। अब सुनो, मैं सिर्फ 2 घंटे की समय लेके आया था, अगर लिया है पैसा तो दे दे, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ भैया। दूंगा दूंगा भैया, आप खड़े हो। हाँ, ये मुन्ना समझा समझा। तो भैया एकदम सच बोल रहे हैं, यही हरामजादी ड्रामा कर रही है, हम दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा लड़वा रही है। क्या रे लचकलिया, हरामखोर, मेरे भाई से मेरी दुश्मनी करवा रही है। मतलब भाई पढ़ाई के मेरे सामने ड्रामा कर रही है, बेगैया चल रही है। चलो ठीक है, हम ड्रामा करते हैं ना, तो हाथ भाई है। हाँ। हम तो पढ़ाई घर से आए, हम आपका पढ़ाई घर से आई है। एक काम करा तो अपने भाई भौजाई के लेके रहा। अब राज खाली 1 मिनट न रही है घर में। जा जा भैया, जा ए, जा जा। चुप,
आते भाई मेरा 20 मिल रही है भाई। अच्छा हाँ बताओ बताइए। हाँ। लेकिन भाई ना मिली है बात। अगर भाई भी 20 भी मिल जाएंगे, ऐसी लक्ष्मी सती अनसुईया जैसी पत्नी मुझे मिलेगी रे? तो क्या भाई ऊपर ज्यादा विश्वास था? बताओ भाई किराए का माल सारी। नहीं तुम्हारा तो विश्वास है राजवी, ये सारा झूठ है। ऊपर ज्यादा विश्वास आने लग रहा भाई। नहीं 1 मिनट ना रहा राइट का सामान। अरे तुम तो कहाँ जा रही हो? अच्छा पुलिस वाले हैं ना? हाँ पुलिस वाले हैं। हाँ। एक काम करा हमारी बात मान मत अपने भाई की। तुम्हारी बात मानो। आवा मेरे घोड़े गिरा। चलो चलो देरी न कर देश आजाद भाई आवा जल्दी। अरे मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। गाँव बुढ़ाई आई जान से प्यार करता था। अरे गाँव वाले ठीक है लेकिन आप गाँव दे फले छाटा गाँव दे फले लजाक हो। नहीं पढ़ना है। घोड़े गिरा पहले। ठीक है भाई, कहा गया है कि पत्नी के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है। अरे कुछ नहीं हो रहा। स्वर्ग जाने की तैयारी कर लो। तू पुलिस वाला है, तू कर क्या दिशा है घोड़ी की वगैरह। एकरा भिखारी चक्कर पड़ा हा तू। घोड़े गिरा भाग जाए हम। नहीं मैं गिरूंगा। हाँ तुरंत गिरा। तुरंत गिरा। बस ठीक है ना? एक काम करो देख हाँ बता। हमारी बात माना तोहरे सिवा जान ले कि हमें आज तक क्यों देखे ना। अरे मैं जान गया तुम चाहती क्या है ये बता। चाहती है कि इनके आँखी में जहरीली दवाई डाल आँखी रोशनी चली जाए। ये जैसे हमारा शरीर देखे पहना दी वैसे घबरा नहीं जाए। राहुल ये बहू रानी गलत बता रही है। मैंने कोई गलती नहीं किया है मुन्ना। इनके कहने पर मेरे आंखों में जहरीली दवा मत डालना मेरे को। गलत नहीं बता रही, वो सही कह रही है। मैं यहाँ से नियत कर रही थी बात। अभी तेरी भी जैसे कह रहे हो बस अगर पाएंगे अब यही घर में निकल चले जाइए अपन ये घर पहुंचा कर जोन करे अब करिए चलो। मेरे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परमात्मा मैं क्या करूं? हे भगवान अब मैं कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हाथों में सिर्फ खोल था, किसी तरीके से चल लेता था। आया था मदद मांगने भाई के पास। मेरे अपने भाई ने अपनी ही पत्नी के कहने पर आंखों की रोशनी ले लिया। अब मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, भैया रेखा भी मर जाएगी। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कहाँ से लाऊं 10,000 रुपए मालिक? भैया आप चिंता मत करिए भैया। ये बगल में स्टेशन है भैया। हाँ हम आपको लिवा चल रहे हैं भैया। मैं भी आपके संग भीख मांग लूंगा भैया। जो भी पैसा पाएंगे हम लोग हाथ में चलेंगे भैया। हम जरूर भीख मांगेंगे ताकि हमारे बच्चे की जान बच जाए भैया। हाँ भैया चलो चलो मुझे ले चलो भाई साहब।